तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट पार्ट एंड हुआ था। और हम लोग देखते हैं कि मोमतेप लुआंग को मारने के लिए जैसे ही उस पर फिर से तलवार से अटैक करने वाला होता है, तभी थॉट बीच में आ जाता है और तलवार उसे लग जाती है। बिकॉज जब मोमतेप ये सब कुछ प्लान कर रहा था ना, तो उसने सब कुछ सुन लिया था। और अभी थॉट एंड लुआंग दोनों ही नीचे गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। तो ये सब देख के तेब भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। और फिर जब नेक्स्ट मॉर्निंग सुपीरियर को लुआंग पे अटैक होने के बारे में पता चलता है, तो उन्हें भी लुआंग एंड थॉट की बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगती है। और क्योंकि अब वॉर के मैदान में तो दोनों का इलाज पॉसिबल नहीं था, तो वो लोग उन्हें वापस घर भेजने का डिसाइड करते हैं। फिर कुछ दिन निकल जाते हैं और हम लोग क्रीम को देखते हैं जो कि पैलेस में होती है। और क्या उसे जैन के बारे में पूछने लगती है कि वो वापस पैलेस कब आएगी। बिकॉज कुछ दिनों पहले ना जैन चंपा हाउस वापस चली गई है क्योंकि मॉम की तबीयत ठीक नहीं थी, पर अभी तक वो वापस ही नहीं आई, जिसपे ऑन को भी मॉम की बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगती है और वो भी फटाक से चंपा हाउस पहुंच जाती है। देन वो वहाँ पे डॉक्टर को देखती है तो मॉम को पूछने लगती है कि क्या सच में उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब है कि उन्हें अभी भी डॉक्टर की ज़रूरत है। तो अभी जैन और मॉम दोनों समझ जाती हैं कि लुआंग के बारे में ऑन से छुपाना ना अभी तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज वो यहाँ वापस आ गई है तो उसे पता तो चल ही जाएगा। तो जैन उसे बता देती है कि लुआंग वापस आ गया है। तो ये सुनते ही बंदी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। पर जब उसे पता चलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी है और ये डॉक्टर भी उसी के लिए है, तो वो तो शॉक ही हो जाती है। फिर वो जल्दी से लुआंग के पास जाती है और जब वो उसे ऐसे बेहोश देखती है ना, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। एंड योंग को पूछने लगती है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तो योंग उसे अटैक के बारे में सब कुछ बता देता है। तो अभी अटैक का सुन के तो क्रीम को लुआंग की और भी ज़्यादा फिक्र हो जाती है। एंड वो योंग और केया पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है कि किसी ने उसे लुआंग के बारे में क्यों नहीं बताया। और कहती है कि वो सभी लोग अभी भी उसे बाहर वाली ही समझते हैं, इसीलिए तो सभी को लुआंग के इंजर्ड होने के बारे में पता है सिवाय उसे छोड़ के। बोल के बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और फिर लुआंग से सभी की शिकायत करने लगती है कि वो सभी लोग उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, किसी ने उसे उसके बारे में कुछ नहीं बताया। और फिर उसका हाथ होल्ड कर दिया है और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती हुई कहती है कि अगर उसे कुछ भी हो गया तो वो कैसे जी पाएगी। हाय, ये ना कुछ ज़्यादा ही फिल्मी हो जाता है। बट तभी लुआंग प्यार से ओन के सर पे हाथ फेरता है और स्माइल करते हुए कहता है कि वो जिएगी, बिकॉज वो ना बिल्कुल ठीक है। तो अभी लुआंग को ठीक देख के पहले तो ओन शॉक हो जाती है, बट फिर काफ़ी खुश होती है और सभी लोगों को बताने के लिए जाने लगती है। पर लुआंग उसे रोकता है और कहता है कि सभी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सभी को ऑलरेडी उसके ठीक होने के बारे में पता है। और बताता है कि वो सभी लोग मिलके ना बस उनको बेवकूफ़ बना रहे थे। तो अभी जब बंदी को ये सब कुछ पता चलता है, तो वो तो लुआंग पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है एंड उसे मारने लगती है कि वो उसके साथ ऐसा मजाक कैसे कर सकता है। और काफ़ी क्यूट सी फाइट हमें देखने को मिलती है। देन फिर लुआंग उसे ऐसा मजाक करने के लिए सॉरी बोलता है और बताता है कि उस पर ना सच में अटैक हुआ था और वो बस मरने वाला था, पर मैंने तुम्हें ये हैंकी वापस लौटाने का प्रॉमिस किया था ना, तो मैं कैसे मर सकता था। देन वो ऑन को उसका हैंकी वापस करता है और बताता है कि वॉर में ना वो इसे हमेशा अपने पास रखता था। तो क्रीम उसे थैंक यू बोलती है और शर्माने लगती है एंड सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक टाइप से जाती है। फिर दोनों साथ में टेंपल जाते हैं और मन ही मन क्रीम सोच रही होती है कि उसे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि वो डेट पे आई है। एंड सोचती है कि तो अच्छा, पुराने ज़माने में लोग ऐसे डेट पे आते थे। हाँ। एंड लुआंग को देखते हुए ब्लश करते हुए सोच रही होती है कि बस कर क्रीम, ये तो क्या सोचे जा रही है। एंड लुआंग भी उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखे जा रहा होता है, तो वो सोचती है कि वो कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है और मन ही मन ना लुआंग को स्माइल करने से मना कर रही होती है। पर तभी कोइंसिडेंटली थॉड उन्हें वहाँ पे मिल जाता है और फिर क्रीम उससे बातें करने में बिजी हो जाती है, जो देख के लुआंग को काफ़ी ज़्यादा जलन होती है एंड उसकी शक्ल से स्माइल तो गायब ही हो जाती है। एंड बस कमी थी तो मेबुआ की, तो वो भी वहाँ पे टपक जाती है और फिर लुआंग के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्न दिखाने लगती है और पूछती है कि अब वो कैसा है। जिस पे लुआंग कहता है कि डोंट वरी, अब वो बिल्कुल ठीक है, और फिर ऑन के साथ वहाँ से चले जाता है। तो अभी मेबुआ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो सीधा अपने घर जाके अपने डैड से अभी के अभी लुआंग एंड उसकी शादी की बात करने का बोलते हैं। तो अभी डैड भी मेबुआ का ये पागलपन देख के ना उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि जब वो जंग पे जाने से पहले ही तुम दोनों की एंगेजमेंट तोड़ चुका है, तो तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हुई हो। हाँ, और तुम ना अपने लिए कोई दूसरा लड़का ढूंढ लो जो तुम में इंटरेस्टेड हो, बोल के वहाँ से चले जाते हैं। जिस पे मेबुआ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग लुआंग को देखते हैं जो थॉट को बताता है कि उस रात उस पर अटैक मोमतेप ने किया था। तो अभी थॉट तो शॉक्ड हो जाता है कि लाइक लुआंग को इसके बारे में कैसे पता चला। तो लुआंग उसे बताता है कि जब वो बेहोश होने वाला था ना, तभी उसने मोमतेप का फेस देख लिया था। तो थॉट लुआंग से अपनी भाई की तरफ से माफ़ी मांगता है और बेगिंग करते हुए कहता है कि वो आखिरी बार उसके भाई को माफ़ कर दे, वो आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करेगा। तो अभी क्योंकि थॉट ने लुआंग की जान बचाई थी, तो लुआंग भी उसकी बात मान लेता है और थेप को लास्ट बार माफ़ कर देता है। फिर यहाँ से सीन डिनर टेबल पे शिफ्ट होता है, जहाँ क्रीम ने थॉट के लिए बहुत सारी डिशेस बनाई होती हैं और फिर बहुत ही प्यार से वो उसे खिलाने पिलाने लगती है। तो अभी थॉट को भी ऑन का बनाया हुआ खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है एंड वो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ भी करता है, जो सुन के क्रीम तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। पर यह सब कुछ ना हमारे मिस्टर मनी लुआंग को बिल्कुल पसंद नहीं आता और बंदे की जेलसी का लेवल ना बिल्कुल टॉप पे होता है। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और फिर रात में ना लुआंग क्रीम को पूछ ही लेता है कि वो थॉट को बहुत ज़्यादा पसंद करती है ना।
तो अभी क्रीम भी उसे चिढ़ाती हुई कहती कि हाँ वो थॉट को बहुत ज्यादा पसंद करती है, क्यों तुम्हें जलन हो रही है क्या। जिस पे लुआंग वॉज लाइक कि नहीं नहीं मुझे क्यों जलन होगी। पर क्रीम उसे टीस करने लगती है तो लुआंग कहता है कि हाँ वो उसके लिए जलस है। तो क्रीम उसे बोलती है कि उसे इतना जलस फील करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज थॉट को ना उसने डिनर ट्रीट तो इसीलिए दी थी क्योंकि उसने लुआंग की जान बचाई थी और वो बस उसे थैंक्स बोलना चाहती थी। तो अभी ये सब सुन के लुआंग को काफी अच्छा लगता है एंड वो रिलैक्स भी फील करता है। तभी हम लोग देखते हैं कि सारे मेट्स लोग भी इनकी छुप के बातें सुन रहे होते हैं और फिर वो सारे ही धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। तो लुआंग एंड क्रीम दोनों जनों ने देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और फिर वो लोग हंसने लगते हैं। तो ऑब्वियसली सभी लोग हंसने लगते हैं बिकॉज सिचुएशन इतनी ज्यादा ऑकवर्ड जो हो जाती है और सीन थोड़ा सा फनी हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं कि ऑन जैन की रूम में कुछ सामान लेने के लिए जाती है तो उसे वहाँ पे एक लेटर एंड ब्रेसलेट मिलता है। तो अभी ना क्रीम बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो जाती है बिकॉज वो एक लव लेटर होता है एंड जैसे ही वो उस लेटर को पढ़ने वाली होती है तभी जैन उसे बाहर से आवाज़ दे देती है। तो बंदी फटाक से उस लेटर को ना वापस वहीं पर रख देती है और बाहर चले जाती है। फिर वो क्या को पूछने लगती है कि जैन तो लुआंग से उम्र में बड़ी है ना, तो अभी तक उसने शादी क्यों नहीं की। तो इस पे क्या उसे बताती है कि जैन को अभी तक कोई लौंडा पसंद ही नहीं आया है और उसे ना शादी वादी करने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। तो ये सारी बातें सुनने के बाद क्रीम समझ जाती है कि कुछ तो ज़रूर है जो जैन सबसे छुपा रही है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग लुआंग को देखते हैं जो ऑन को एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है और फिर बहुत ही प्यार से उसे अपने हाथों से पहनाता है। तो क्रीम उसे थैंक्स बोलती है और फिर दोनों ही एक दूसरे को ताड़ने में बिजी हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग क्रीम को देखते हैं जो कि सारे मेड्स की योगा टीचर बनी होती है और सभी को योगा से होने वाले फायदे बता रही होती है और बेचारे सारे मेड्स भी अपना अपना आड़ा टेढ़ा योगा करने में लगे होते हैं बिकॉज क्रीम को वो मना तो कर नहीं सकते और सीन ना बहुत ही ज़्यादा फनी होता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मॉम कुछ दिनों के लिए टेम्पल जा रही होती हैं और वो लुआंग को अपना अच्छे से ख्याल रखने का बोलती हैं बिकॉज ऑन भी पैलेस गई होती है तो वो भी 2 दिन बाद ही आने वाली थी। तो अभी लुआंग घर पे अकेला होता है जिस वजह से मॉम को उसकी थोड़ी बहुत फिक्र हो रही होती है, बट लुआंग कहता है कि कोई नहीं वो सब कुछ संभाल लेगा। तो मॉम भी वहाँ से चले जाती हैं और जब मेबुआ को लुआंग के घर पे अकेले होने के बारे में यंग से पता चलता है ना तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर क्या था, फिर तो बंदी फटाक से मस्त पंखुड़ियों वाले पानी में नहाती है, बढ़िया से परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के रेडी होती है ताकि लुआंग को सीड्यूस कर सके। वहीं हम लोग क्रीम को देखते हैं जो कि जैन के रूम में फिर से वही लव लेटर वगैरह ढूंढ रही होती है बिकॉज वो भी तो ये पता करना चाहती है कि आखिर जैन का अफेयर किसके साथ चल रहा है और उसे वो लेटर्स मिल जाते हैं। तो अभी क्या हो तो शौकी हो जाती है और बताने लगती है कि अरे ये तो लव लेटर्स हैं, पर जैन तो कभी किसी बंदे में इंटरेस्टेड नहीं थी तो उसे ये सब कुछ कौन भेज सकता है यहाँ। तो क्रीम फटाक से लेटर ओपन करती है और जब वो उस लेटर की हैंड राइटिंग देखती है ना तो उसे जानी पहचानी सी लगती है और उसे मुमतेब के बारे में याद आता है कि ये मुर्गे वाली हैंड राइटिंग तो उसकी है क्योंकि उसने क्रीम को भी तो लव लेटर लिखा था ना। और क्रीम बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है कि जैन जैसी लड़की थेब का लव लेटर एक्सेप्ट भी कैसे कर सकती है और अभी उसे जैन की बहुत ज़्यादा फिक्र होती है तो वो फटाक से लुआंग के पास जाने लगती है उसे सब कुछ सच बताने के लिए। वहीं दूसरी तरफ चंपा हाउस में भी सारे मेड्स का पेट सडनली खराब हो जाता है और सारे मेड्स लोग बाथरूम भागने लगते हैं बिकॉज यंग ने सबके खाने में लूज मोशन की दवाई जो मिलवा दी थी ताकि लुआंग अकेला हो जाए और मेबुआ अपना काम कर सके। और अभी जैसा कि मेबुआ ने प्लान किया था लुआंग अपने रूम में अकेला होता है तभी बंदी फटाक से उसके रूम में आ जाती है तो लुआंग तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और फिर बंदा मेबुआ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है कि वो इतनी रात को उसके रूम में क्या कर रही है, क्या उसमें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर डिग्निटी नहीं है जो इतनी रात में उसके रूम तक आ गई। और अगर किसी ने उन्हें ऐसे देख लिया ना तो वो तो गलत ही समझेगा ना और उसे अभी अपने रूम से बाहर जाने का बोलता है। पर मेबुआ तो उसके सामने बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और इमोशनल ब्लैकमेल करती हुई कहती है कि वो लुआंग से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है एंड उसे चिपकने लगती है और बेचारा बंदा उसे खुद से दूर किए जा रहा होता है पर मेबुआ तो जोक की तरह उससे चिपके ही जा रही होती है। एंड तभी वहाँ पे क्रीम भी पहुँच जाती है और वो मेबुआ एंड लुआंग को ऐसे एक साथ देख लेती है तो ऑफकोर्स उसके तो होश ही उड़ जाते हैं एंड बेचारा लुआंग भी क्योंकि उसने क्रीम का आना एक्सपेक्ट नहीं किया था ना। और बंदा फटाक से उसे समझाने लगता है कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, वो एक बार उसकी बात तो सुने। पर तभी मेबुआ लुआंग को ही फंसा देती है और बताती है कि लुआंग ने ही उसे यहाँ पे बुलाया था क्योंकि वो घर पे अकेला था। और बेचारा लुआंग वाज लाइक कि ये क्या बोले जा रही है और ये सब सुन के बेचारी क्रीम को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है एंड उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है तो वो वहाँ से जाने लगती है। लुआंग भी फटाक से उसके पीछे उसे समझाने के लिए जाता है कि वो एक बार उसकी बात तो सुने, पर क्रीम उसकी कहाँ सुनने वाली थी एंड वो उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्साने भी लगती है और सॉरी बोलते हुए कहती है कि उसने उन दोनों को डिस्टर्ब कर दिया ना एंड उसे वापस मेबुआ के पास जाने का बोलती है। तो अभी ये सब सुन के लुआंग को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि ऑन उसे इस टाइप का बंदा समझती है एंड वो भी काफ़ी ज़्यादा रूड तरीके से उसे बोलता है कि ठीक है जब तुम कुछ सुनना ही नहीं चाहती तो मुझे भी कुछ नहीं पड़ी है तुम्हें एक्सप्लेन करने की। और दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जैसा कि मेबुआ चाहती है और क्रीम भी गुस्से में वहाँ से चले जाती है। और फिर इसके बाद लुआंग मेबुआ की क्लास लगाने लगता है, उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और अपने बंदों को अभी मेबुआ को उठा के घर के बाहर फेंकने का बोलता है एंड अपने रूम में चले जाता है बिकॉज उसे तो मेबुआ पे बाय गॉड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है।
फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग यिंग को देखते हैं जो जैन को मिलती है एंड उसे थेप का लव लेटर देती है। तो अभी ऑन उन दोनों को देख लेती है और वो पहचान जाती है कि ये तो वही बंदी है जो मेबुआ एंड थेप के लिए काम करती है। देन फिर सेम नाइट हम लोग देखते हैं कि जैन सभी से छुप के ना किसी से मिलने के लिए जा रही होती है और क्योंकि क्रीम भी उस पर नजर रखे होती है तो वो भी उसे फॉलो करने लगती है और बेचारी मनी मन सोच रही होती है कि बस जिस पे उसे शक है ना वो बंदा ना निकले। बट बंदी का शक ना सही होता है। जैन जाके मुमतेब को मिलती है और फिर दोनों ही लवी दवी होने लगते हैं और बेचारी क्रीम तो शौक ही हो जाती है दोनों को एक साथ देखे कि लाइक जैन को भी यही लंगूर मिला था। और तभी वहाँ पे मुमतेब का बंदा बेचारी क्रीम को देख लेता है एंड वो उसे बेहोश करके वहाँ से लेके जाता है। और जब वो इसके बारे में मुमतेब को बताता है तो मुमतेब तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है बिकॉज जैन के साथ तो वो बस टाइम पास कर रहा था एंड फिर वो क्रीम को वहाँ से किडनैप करके लेके जाने लगता है। तभी क्या उसे देख लेती है और वो जल्दी से लुआंग को इसके बारे में बताने के लिए जाती है बट उसे पता चलता है कि लुआंग तो घर पे है ही नहीं। तो बंदी जल्दी से दौड़ती हुई टॉड के पास जाती है एंड उसे बताती है कि मुमतेब ने क्रीम को किडनैप कर लिया है एंड वो उसे क्रीम की हेल्प करने का बोल दिया है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग थेप को देखते हैं जो फिर से क्रीम के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है बट तभी वहाँ पे टॉड पहुंच जाता है और क्रीम को बचा लेता है एंड फिर थेप के साथ फाइट करने लगता है। इतने में लुआंग भी वहाँ पे पहुंच जाता है और वो भी थेप के साथ फाइट करने लगता है बिकॉज मेट्स लोग उसे भी इन्फॉर्म कर दिए थे। तो थेप को वहाँ से भागना पड़ता है और फिर लुआंग क्रीम को पूछने लगता है कि वो ठीक तो है एंड उसे हक कर लेता है और उसके लिए काफी ज्यादा वरिड हो रहा होता है जो कि क्या एंड थॉट भी देख रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लुआंग सीधा मुमतेब के घर पहुंच जाता है एंड उसकी मॉम को बताता है कि कल उनके लाडली ने कितना बड़ा कांड कर दिया एंड उन्हें वार्न करता है कि ये मुमतेब की लाइफ की आखिरी गलती है, फिर शायद इसके आगे वो गलतियां करने के लिए जिंदा ही ना बचे। और वहां से चले जाता है। वहीं हम लोग क्रीम को देखते हैं जो कि जैन को सब कुछ बता देती है कि थेप ने उसके साथ क्या कुछ किया और कहती है कि वो कोई सच में तुमसे प्यार व्यार नहीं करता, वो बस तुम्हारा यूज कर रहा था। तो अभी ये सब सुन के तो जैन को भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है एंड वो तो शौकी हो जाती है और पूरा रोने लगती है बिकॉज वो तो सच में थेप से प्यार करती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग ऑन को देखते हैं जो वापस चंपा हाउस जा रही होती है। तभी मेबुआ उससे मिलने के लिए आती है बिकॉज अभी उसे टॉन्टबाजी करना तो रह गया है ना। एंड वो ऑन की इंसल्ट करने लगती है, इवन उसके पेरेंट्स के बारे में भी पूरा भला बोलने लगती है कि लाइक तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए, तुम्हारी अच्छे से परवरिश नहीं की, तभी तो तुम पूरी रात एक बंदे के साथ रही। पर देखो शर्म नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। तो अभी ऑन भी उसे टॉन्टबाजी करते हुए कहती है कि तो अच्छा उस बंदी को क्या बोलते हैं जो आधी रात में किसी लड़के के साथ रूम में अकेले होती है, तो उस हिसाब से तो तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए है ना। तो अभी ये सुनते ही मेबुआ उसके ऊपर जोर से चिल्ला जाती है बट ऑन भी उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है कि वो उसे कुछ भी बोल सकती है पर अपने पेरेंट्स के खिलाफ ना वो एक शब्द भी नहीं सुनने वाली। तो अभी मेबुआ की तो शक्ल ही उतर जाती है एंड तभी वहाँ पे लुआंग भी पहुंच जाता है ऑन को लेने के लिए। तो मेबुआ फटाक से उसके सामने बेहोश होने का नाटक करने लगती है। तो बेचारा लुआंग उसे पकड़ लेता है एंड वो उसे गोद में उठा के साइड में लेके जाता है और एक जगह पे बिठा देता है। तो अभी ये सब देख के तो ऑन को और भी ज्यादा गुस्सा चढ़ जाता है एंड वो गुस्से में वहाँ से चले जाती है। फिर योंग बेचारा जल्दी से मेबुआ के लिए पानी लेके आता है लेकिन उसे तो पता है कि मेबुआ बस नाटक कर रही है, तो वो भी जानबूझ के गिरने का नाटक करता है और सारा पानी मेबुआ के ऊपर फेंक देता है। और पानी पड़ते ही बंदी को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फटाक से खड़े होकर योंग के ऊपर बरस पड़ती है। तो अभी योंग वाज लाइक कि ओह तुम तो ठीक हो गई और बंदी की पोल खुल जाती है, जिसपे लुआंग को भी उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने उसके सामने नाटक किया और वो भी गुस्से में वहां से चले जाता है और मेबुआ गुस्साते रह जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग लुआंग को देखते हैं जो कि ऑन के नाराज होने की वजह से ना बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और वो चन के डैड से एडवाइस लेता है कि बंदियों को कैसे मनाया जाता है क्योंकि वो मैरिड हैं तो उन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। एंड बताता है कि जबकि उसे तो पता ही नहीं है कि उसने गलती क्या किया है। तो अभी वो उसे बताते हैं कि इसमें समझने की भी कोई जरूरत नहीं है बिकॉज आप जो भी करते हो ना उनके लिए वो गलत ही होता है। स्पेशली आर्ग्यूमेंट में जब भी बंदा एंड बंदी के बीच आर्ग्यूमेंट होती है ना तो हमेशा बंदा ही गलत होता है। और एडवाइस करते हैं कि उन्हें बस ऑन को सॉरी बोलना है और सारी गलती एक्सेप्ट करनी है। तो अभी बंदा नेक्स्ट मॉर्निंग लग जाता है ऑन को मनाने में और ऑन है कि उसे बिल्कुल भाव ही नहीं दे रही होती। देन फिर लुआंग उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि एक्चुअली उस दिन मेबुआ एंड उसके बीच कुछ भी नहीं हुआ था एंड मेबुआ उसके रूम में कैसे आई उसे कुछ पता ही नहीं था। देन वो उसे सॉरी भी बोलता है और सारी गलती भी एक्सेप्ट कर लेता है। तो अभी ये सब सुन के ऑन भी काफी खुश हो जाती है। फिर लुआंग उसके बालों में प्यार से चंपा फूल लगाता है और फाइनली ऑन मान जाती है। फिर दोनों साथ में घूमने के लिए मार्केट जाते हैं। तभी वो वहाँ पे एक अंग्रेज बंदे को देखते हैं जो अपनी शिप का टैक्स देने में ऑफिसर से बहस कर रहा होता है। तो अभी ऑन उससे बात करती है एंड मैटर सॉर्ट आउट कर लेती है। बट जब वो शिप पे रखे सामान की लिस्ट चेक करती है तो उसमें स्मगलिंग का सामान होता है और वो इसके बारे में लुआंग को बता देती है,
जिस पे उस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड फिर वो ऑन के साथ बदतमीजी करने लगता है। तो लुआंग उसे पंच करता है और हमेशा की तरह उनको बचा लेता है एंड वो बंदा भी वहाँ से भाग जाता है। फिर अगली सीन में लुआंग क्रीम को थैंक्स बोलता है कि उसने उसकी हेल्प की, बट बेचारी क्रीम है कि वो तो बस रोए जा रही होती है और बार बार बस अपने घर जाने के बारे में बोले जा रही होती है एंड कहती है कि जब से वो यहाँ आई है ना तब से तो जैसे प्रॉब्लम्स उसके पीछे ही पड़ गई हैं एंड लुआंग ऐसे कब तक उसे बचाता रहेगा, उसे बस अपने घर जाना है बोल के ज़ोर ज़ोर से रोए जा रही होती है। तो लुआंग उसे हक करते हुए कंसोल करने लगता है और कहता है कि वो जल्दी अपने घर पे होगी, बट मनी मन तो उसे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। देन सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सायोनारा, बाय बाय।